हेलो स्टूडेंट्स। तो अ, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने डिफरेंशिएशन पूरा कवर कर लिया था, पिछले लेक्चर पे डिफरेंशिएशन पूरा हो गया था, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है ए ओ डी, ठीक है। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बहुत सारा पार्ट है। जैसे पहला पार्ट dy by dx एज अ रेट मेजरर, ठीक है। फिर उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। फिर उसके बाद मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी को ही हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर फोर्थ रॉल्स थ्योरम, एलएमवीटी। एलएमवीटी मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये सब मेजर पार्ट्स है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये सब मेजर पार्ट है। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएगा, और उतने ही मार्क्स का जेई मेंस या एडवांस में भी आएगा। एडवांस में तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा आता है कई बार। खैर यहां पे हम स्पेशली बोर्ड के लिए डिस्कस करेंगे। तो मैं इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब शुरुआत आज हम इससे करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स एज रेट मेजरर से। इस चैप्टर को तुम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिवाई बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर, है ना। डिवाई बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, ठीक है। चैप्टर के नाम से क्लियर है कि हमें क्या करना है इसमें, रेट मेजर करना है। किसके हेल्प से? डीवाई बाई डी एक्स के हेल्प से, ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स के हेल्प से रेट मेजर करना है। बेसिकली पहले जैसे फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते होगे कि वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी बोलते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी बोलते हो। वेलोसिटी हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो ds बाई डी टी है, ये क्या मेजर कर रहा है, रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहा है। किसका? s का t के रेस्पेक्ट में। बट ये जो रेट है ये इंस्टेंटेनियस रेट है, इस चीज को समझ लेना। दिस रेट इज इंस्टेंटेनियस, किसी खास समय पे, एट t इज इक्वल टू सम टाइम, है ना, किसी खास समय पे, ऐसा नहीं कि हमेशा। तो यहां से पता चलता है कि जो dy बाई डी एक्स होता है ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो dy बाई डी एक्स है किस चीज को डिनोट करता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बस इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है डिवाइड बाई डी एक्स एज रेट मेजरर, बस इतने का ही रिक्वायरमेंट है। अब इसके बेसिस पे ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, तो हम वन बाय वन इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन वाला पार्ट पढ़ते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its
रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है रेडियस के रेस्पेक्ट में जब रेडियस 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, तो 6 सेंटीमीटर के बराबर, मैंने बोला ना डीवाई बाई डी एक्स जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट बताता है, यानी डीवाई बाई डी एक्स से रेट निकालते हैं किसी मोमेंट पे निकालते हैं, है ना, जब t इज इक्वल टू समथिंग होगा, या फिर जब r इज इक्वल टू समथिंग होगा, या फिर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, किसी खास मौके पे निकाला जाता है। तो यहां पे कौन से मौके पे निकालना है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो r इज इक्वल टू 6 है, सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसी भी सर्कल का अगर रेडियस r है तो उस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी सर्कल का रेडियस अगर r है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा बताओ, तो एरिया को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रेट है ना, रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, दर, उसके चेंज होने का क्या दर है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा यहां पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये ठीक है, तो यहां पे पाई को बाहर करो, d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यहां पे आर स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है, ये तो नहीं हो पाएगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, dA बाई डी टी पाई, और हम आर स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में, फिर r का t के रेस्पेक्ट में। ये ठीक है, आर स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में और फिर r का जो है t के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, और कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है क्या, ओहो हो, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में मिसिंग क्या रहेगा, यहां पे तो पहले ही बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन में पहले ही बोला था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ऐसे देखो, ऐसे मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ रेट पढ़ा। ऐसे रेट अगर बोला, सिर्फ रेट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पे रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो लफड़ा ही खत्म है। फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या क्वेश्चन है फिर, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट नहीं करोगे, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे। तो यहां से डी ए बाई डी आर है ना, पाई को बाहर करो और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r होगा, तो ये हो गया 2 पाई आर। देख सकते हो ये सरकमफेरेंस है ना, सर्कल के एरिया का डिफरेंशिएशन रेडियस के रिस्पेक्ट में सरकमफेरेंस आता है। अब तुम्हें रेडियस कितने पे निकालना है, 6 सेंटीमीटर पे, तो यहां पे लिखोगे ऐसे, डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वो कितना होगा, 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई। अब ध्यान दो, इसका यूनिट क्या देखेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, ये एरिया का डिफरेंशिएशन है रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस, रेडियस क्या है, सेंटीमीटर, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपना जो अगला क्वेश्चन है, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second, 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area increasing? ठीक है, ये अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीजिंग। एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of this. Of course, spherical है तो वो धीरे धीरे, बबल है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसका साइज बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा। रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.02 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? ऑफ कोर्स रेडियस बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एक स्फेरिकल सोप बबल बनाओ, तो हम लोग तो 2 डायमेंशनल ही बना सकते हैं। देखो स्फेयर का मतलब गोला होता है, 3 डायमेंशनल होगा पूरा, बट बोर्ड पे तो 2 डायमेंशनल ही बनेगा। तो किसी टाइम पे इसका रेडियस r मान लो, एट टाइम t इसका रेडियस क्या है? r है। तो यहां पे रेडियस इंक्रीज हो रहा है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr बाई dt कितना दे रखा है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये dr बाई dt का वैल्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, है ना। अब तुम क्या करो, नाउ लेट S इज इक्वल टू सरफेस एरिया। मान लिया उसका सरफेस एरिया S है, तो S कितना होता है? स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑफ कोर्स ये चैप्टर करने के लिए आपको वॉल्यूम, सरफेस एरिया, है ना, लैटरल सरफेस एरिया, ये सारा पता होना चाहिए। एरिया वगैरह, वॉल्यूम वगैरह सब फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, फ्रस्टम का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो डिफरेंशिएट करोगे, रेट खाली बोला है ना, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टी। तो कितना हो जाएगा? ds बाई डी टी, ये होगा 4 पाई बाहर होगा, और ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, तो कैसे करना पड़ेगा? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, और फिर r का जो है t के रेस्पेक्ट में, चेन रूल से। आर स्क्वायर को r के रेस्पेक्ट में, फिर r को t के रेस्पेक्ट में।
तो यहां से कितना हुआ, ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का कितना 2r, और देखो यहां आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 2r इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी मालूम है तुमको 0.02, रखो यहां 0.02, तो ये कितना आ गया 4 टू जा 8 पाई आर इंटू 0.02, 8 इंटू 0.02 क्या होगा 0.16, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर हो गया। ये वैल्यू है ds बाई डी टी का। हमें अब सरफेस एरिया कब निकालना है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है रेडियस जब 5 सेंटीमीटर है, देखो सरफेस एरिया का जो रेट है वो रेडियस का फंक्शन है, वहां पे r आ रहा है, तो r का वैल्यू जब तुम अलग अलग पुट करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया भी अलग अलग होगा। तो डालो यहां पे r के जगह पे क्या डालोगे 5 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो ds बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। दिस विल बी 0.16 इंटू 3.14 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 0.8 इंटू 3.14, और सरफेस एरिया का रेट है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। और एक क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ अ spherical balloon is increasing at 2 centimeter cube per second. At what rate is the volume of balloon increasing when its radius is 6 सेंटीमीटर। कहानी समझ रहे हो, और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 2 ml बढ़ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा जब उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है। सॉल्यूशन देखो, फिर से स्फेरिकल बैलून है, रेडियस मान लो r है, तो मैंने बोला एट एनी इंस्टेंट t लेट r be the radius of बैलून। हमने क्या माना, किसी इंस्टेंट t पे, किसी टाइम t पे उस बैलून का रेडियस कितना है r है, ऐसा मैंने माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ds बाई डी टी मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ये कितना दे रखा है +2 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहां, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेट एरिया का रेट है,
एरिया रेट चेंज हो रहा है, तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ना कि सेंटीमीटर क्यूब। तो ds बाई dt क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये ठीक है। नाउ अब जो है हमें किसका इंक्रीज निकालना है, किसका चेंज निकालना है, वॉल्यूम। अच्छा, प्लस क्यों लिखे, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा इंक्रीजिंग तो प्लस साइन यूज करना, क्वेश्चन में बोलेगा डिक्रीजिंग तो माइनस साइन यूज करना, ठीक है। तो ds बाई dt प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो d बाई dt s का वैल्यू लिखो तो s होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। किसी भी स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। अभी ये सब हटा दो, सेंटीमीटर सेकेंड ये सब हटा दो, लास्ट में दे देंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 हो गया, डी बाई डी टी ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2। तो यहां पे 4 पाई बाहर होगा और फिर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में इंटू डी आर बाई डी टी, ये कितना है, 2 है, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, तो ये होगा 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी बराबर 2। यहां से डी आर बाई डी टी निकाल लो, ये कितना है, 4 पाई इंटू 2r यानी 8 पाई आर, 8 पाई आर को उधर उचका दो, तो देयरफॉर मैंने बोला डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 बाई 8 पाई आर, 2 बाई 8 पाई आर, ये आ गया। अब रेट ऑफ वॉल्यूम निकालना है। नाउ वॉल्यूम कितना होगा बताओ तो, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई, ये कांस्टेंट है बाहर होगा, इंटू आर क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करोगे। लेकिन अगेन आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है, तो आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर का टी के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करोगे, 4 पाई बाई 3 इंटू आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में इंटू आर का टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, यह आपका dv बाई डी टी हो गया, ठीक है। यहां देखो 3 से 3 कटेगा, तो ये हो गया dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। देखो ध्यान से, डी आर बाई डी टी का वैल्यू तुमने निकाल रखा है, डी आर बाई डी टी कितना है, 2 अपॉन 8 पाई आर, रखो वहां पे 2 अपॉन 8 पाई आर, 2 अपॉन 8 पाई आर। क्या क्या कटेगा, देखो 4 2 जा 8 से 8 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से एक आर कटेगा, तो ये तो सीधा सीधा आर हो गया। अच्छा, तो dv बाई डी टी का वैल्यू कितना है, आर है, ओके। किस टाइम पे निकालना है, व्हेन इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है dv बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 6 आएगा सीधा सीधा। और अब इसका यूनिट लिखेंगे, ये वॉल्यूम है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड, तो हम आंसर क्या देंगे, हेंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। देखो आंसर में प्लस साइन आया है, प्लस साइन आया है तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, माइनस साइन आता तो डिक्रीजिंग बोलते। हेंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, आप नोट करें। ठीक है, उसके बाद देखता हूं एक और छोटा क्वेश्चन में भी, चलो ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें, एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक आपके पास है, थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कैसे हम अप्लाई करते हैं, है ना। बाकी जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें और भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन
करवाया जाएगा, फिर क्रिस्टल क्लियर आइडिया बन जाएगा, है ना। उसके बाद आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो होप कि सबको समझ में आया है वीडियो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि कुछ मेरा भी सपोर्ट हो सके, है ना। और उसके बाद हम धीरे धीरे कोर्स में आगे बढ़ेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।